हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित जैन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल का इंटरेस्ट इन ड्राइंग टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं। एक छोटा सा वीडियो है आप सभी लोगों की हेल्प के लिए, क्योंकि इस कोविड टाइम के अंदर में कुछ इंटरनेट इश्यूज़ भी हैं और हो सकता है कि हम लोगों को प्रॉपरली इंटरेस्ट इन ड्राइंग के बारे में समझाया ना गया। तो एक ब्रीफ सा लेक्चर है जो आप लोगों को इंटरेस्ट इन ड्राइंग के रिगार्डिंग सब कुछ एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। इट्स अ मोड ऑफ ड्राइंग कि आप अगर ड्राइंग्स निकालते हैं, कोई पार्टनर अगर ड्राइंग्स निकालता है तो किस तरीके से निकालेगा। सो द मोड ऑफ ड्राइंग, इफ डेट इज गिवन फॉर द ड्राइंग्स, मोड ऑफ ड्राइंग इफ डेट इज गिवन फॉर ड्राइंग्स मेड बाय द पार्टनर, कि पार्टनर ड्राइंग्स किस तरीके से कर सकता है, उसके क्या मोड हो सकते हैं अगर डेट गिवन होगी। हाँ जी, पार्टनरशिप के अंदर में ड्राइंग्स करते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ड्राइंग्स के रिगार्डिंग डेट गिवन है या डेट गिवन नहीं है, क्योंकि दो सेपरेट टॉपिक्स हो जाएंगे। वन इज फॉर डेट इज गिवन और अनदर इज इफ डेट इज नॉट गिवन। सो हम बात करने जा रहे हैं अगर डेट गिवन होगी तो पार्टनर किस तरीके से ड्राइंग्स कर सकते हैं। सो पार्टनर्स ड्राइंग कर सकते हैं टू वेज में। द फर्स्ट वे इज अ रेगुलर वे एंड द सेकंड इज अ इररेगुलर वे। जब हम बात करते हैं रेगुलर की तो इसमें रेगुलरिटी समझ में आती है, इसमें कंटिन्यूसली आपको दिखाई देगा कि पार्टनर्स ड्राइंग कर रहे होंगे। हम बात कर रहे हैं अभी 1 ईयर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो पार्टनर रेगुलर वे में अगर ड्राइंग करना चाहें तो मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर और हाफ ईयरली बेसिस पर ड्राइंग कर सकते हैं। अगर वो रेगुलर बेसिस पर ड्राइंग करेंगे तो उनका पैटर्न मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली की मैक्सिमम टाइम पर आता है, इसके अलावा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो इस मेथड के अंदर इंटरेस्ट ड्राइंग को निकालने का या कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला रहेगा जो है अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम ओवर 100 इनटू रेट इनटू 12। जब मैं अमाउंट की बात करता हूँ तो आप ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अमाउंट को कैलकुलेट अगर करना हो, अगर क्वेश्चन में मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली गिवन है तो आप अमाउंट को ईयरली कैसे काउंट करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर एनम निकालना होगा तो अमाउंट हमें फुल ईयर का चाहिए। सो अगर मंथली दिया है तो आप 12 का मल्टीप्लाई करके ईयरली अमाउंट निकाल सकते हैं। अगर क्वार्टरली दिया है क्वेश्चन में तो 4 का मल्टीप्लाई करके आप ईयरली निकाल सकते हैं एंड हाफ ईयरली दिया है तो 2 का मल्टीप्लाई करके ईयरली निकाल सकते हैं। और मुझे आप लोगों को यहाँ पर ये बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि हम क्यों 12 का और क्यों 4 का और 2 क्यों हम बाय 12 4 का इंटू करें। जब हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम नॉर्मली यहाँ कैलकुलेट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो आप एक ड्राइंग कर रहे हो पैटर्न में कर रहे हैं जो मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस और हाफ ईयरली बेसिस पर होगा। इनमें भी सर्टेन डेट गिवन होंगी, वो डेट कौन सी होगी उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले टाइम के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना होगा इन रेगुलर मेथड ओनली। तो द फॉर्मूला विल implement as follows: time left after first points plus time left after last points whole over 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है एंड रेट ऑलरेडी गिवन होती है क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा मेथड हमारा रहता है इररेगुलर मेथड, जो ड्राइंग्स होंगी डेट तो गिवन होगी लेकिन उसका कोई पैटर्न नहीं होगा कि आप मंथली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली बेसिस पे कर रहे होंगे। इसमें डेट गिवन होंगी और डेट के गिवन होने में कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं होगा, इवन मंथली भी नहीं होगा, क्वार्टरली भी नहीं होगा और हाफ ईयरली भी नहीं होगा, बट स्टिल डेट गिवन होंगी, इसलिए अनइवन डेट्स पर ड्राइंग्स की जाएंगी। इसके अंदर दो मेथड्स के थ्रू आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को पार्टनर्स के लिए काउंट कर सकते हैं फंडामेंटल्स में। वन इज सिंपल मेथड एंड द सेकंड इज प्रोडक्ट मेथड। अगर हम सिंपल मेथड की बात करें तो क्लास 6-7 का एसआई सिंपल इंटरेस्ट जैसा साउंड करेगा, जिसमें फॉर्मूला भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का P × R × T ओवर 100 × 12 मैंने इजी लिख दिया है जिससे कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। जहाँ पर आपको हर एक अमाउंट के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम एसआई के हर एक इंडिविजुअल अमाउंट के लिए निकालते हैं। सेकंड है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला सिग्मा प्रोडक्ट इनटू रेट ओवर 100 × 1/12 है, जहाँ प्रोडक्ट का मतलब होगा अमाउंट इनटू टाइम, जो एक बार में पूरे साल के लिए निकाला जाएगा। अभी मैं इसको एलैबोरेट नहीं करने जा रहा, अभी मैं एलैबोरेट करने जा रहा हूँ इस वीडियो में सिर्फ रेगुलर मेथड को। तो रेगुलर मेथड का मतलब है व्हेन वी हैव टू फॉलो अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पीरियड, जहाँ पर आप मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली निकालेंगे, जिसके अंदर ये फॉर्मूला रहेगा अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम ओवर 100 × 12। अमाउंट का मतलब है ईयरली आपको अमाउंट कैलकुलेट करना होगा इंटरेस्ट का भी, तो उसके लिए आपको होल अमाउंट में इंटरेस्ट के लिए ईयरली बेसिस चाहिए। सो इंटरेस्ट के लिए अमाउंट चाहिए ईयरली अमाउंट कैसे करेगा, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली बेसिस में। तो देखिए एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हर महीने के हिसाब से 12 का इंटू कर देंगे तो अमाउंट ईयरली कन्वर्ट हो जाएगा।
1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, क्योंकि एक क्वार्टर 3 महीने का होता है, तो इस तरीके से 4 क्वार्टर हो गए। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी ईयरली अमाउंट आ जाएगा। इन इस तरीके से हाफ ईयरली भी 2 होती है, आपको मालूम ही है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी ईयरली अमाउंट आएगा। इस तरीके से हम अमाउंट को फाइंड करेंगे। रेट हमें गिवन होता है। टाइम के लिए प्रॉब्लम है, देखिए हम मंथली 1 2 3 4 5 6 ब्ला ब्ला नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ रेगुलर पीरियड में टाइम का बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि जो रेगुलरिटी है, वो रेगुलरिटी में भी कुछ एक पैटर्न है जो आप लोगों को यहाँ दिखाना चाहता हूँ। If drawings made on first date of every month, quarter और half yearly, देखिए ये पैटर्न है। अगर आप मंथली या क्वार्टरली हाफ ईयरली निकालते हैं तो आप रेगुलर मेथड में सिर्फ बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर निकाल सकते हैं। या दूसरा पैटर्न ये है कि ड्राइंग्स आप कर सकते हैं लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, क्वार्टर और हाफ ईयरली। एंड थर्ड एंड लास्ट पैटर्न, ये लास्ट पैटर्न है रेगुलर मेथड के अंदर, जिसमें आप ड्राइंग्स को करेंगे मिड ऑफ एवरी मंथ, क्वार्टर और हाफ ईयरली। तो इन पैटर्न के हिसाब से टाइम चेंज होगा, उस टाइम के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला लगाना पड़ा। वैसे मैथमेटिकल में आपको समझा सकता हूँ, लेकिन अकाउंटेंसी में मैथमेटिक्स को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग ओवर 2, एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे आप टाइम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इधर देखिए टाइम को कैलकुलेट करने के लिए मैंने ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए टाइम का कैलकुलेशन। अगर आपको इन पैटर्न्स में ड्राइंग्स करनी है पार्टनर्स में, तो फिर आप लोगों को टाइम निकालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ देखिए मंथ लिखे हैं, ये पूरे 12 मंथ हैं जो फाइनेंशियल ईयर के थ्रू फॉलो होते हैं। क्लास 12 में आपको फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो करना होगा। अगर मैं बोर्ड पे आपको दिखा सकूं तो आप देख पाएंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब एंड मार्च। एंड बिल्कुल लास्ट में आप देख रहे होंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा 31 मार्च जो कि क्लोज्ड है। देखिए 31 मार्च क्लोज होता है, आपको मालूम है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर ड्राइंग्स पार्टनर्स ने निकाला फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो देखिए एक साल में 12 महीने हैं, हर महीने की पहली तारीख को वो ड्राइंग्स करेगा। तो आप देख सकते हैं हर महीने की पहली तारीख को ये ड्राइंग होगी, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, एवरी मंथ। बट हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? हमारा फॉर्मूला कहता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो देखिए फर्स्ट ड्राइंग हमारी हो गई 1 अप्रैल प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग हो गई हमारी 31 मार्च, क्योंकि यही पैटर्न है, 12 महीने हैं, हर महीने ड्राइंग की। तो पहली ड्राइंग ये है, लास्ट ड्राइंग ये है, एंड ओवर 2। अब पहले हम बात करते हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट ड्राइंग मिल गई। हाँ जी, फर्स्ट मिल गई, लास्ट मिल गई। यहाँ मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, ये है फर्स्ट और ये है लास्ट। अब ये कह रहे हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर इसके बाद कितना टाइम बचता है? 31 मार्च जो क्लोजिंग ईयर। तो क्लोजिंग डेट पे आप चेक करो, अप्रैल 1 से लेके 31 मार्च तक आप काउंट करो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 12 महीने। तो हमने यहाँ लिखा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 मंथ, देन टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ये है लास्ट ड्राइंग। देखिएगा मैं एरो बना दे रहा हूँ। 1 अप्रैल से आपने 31 मार्च तक काउंट किया, 12 मंथ है फर्स्ट ड्राइंग से। लास्ट ड्राइंग 1 मार्च से 31 मार्च तक टाइम काउंट करेंगे, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1। तो इसका मतलब हो गया 13/2 या 6.5 या 6.5। ये है मंथली कैलकुलेशन। अगर आप एज अ पार्टनर फर्म से ड्राइंग्स कर रहे हैं, वो भी एक रेगुलर पैटर्न में, जहां आप बिगिनिंग ऑफ द मंथ रेगुलरली विड्रू करते हैं। हर महीने की पहली तारीख को आपने बोर्ड पर देखा हमारा ड्राइंग हो रहा है, हमें सिर्फ टिक लगाना है फर्स्ट एंड लास्ट पे। फर्स्ट था अप्रैल 1 एंड लास्ट था मार्च 1। अब आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग देखना है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च क्लोजिंग डेट तक टाइम बचता है 12 मंथ पूरे। एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो 1 मार्च लास्ट ड्राइंग है, वहाँ से 31 मार्च तक जो टाइम बचता है वो है पूरा 1 महीना। तो यहाँ पर आपने 12 + 1/2 किया, सॉल्व कर दिया। अगर इसी को आप क्वार्टरली बेसिस पर ले जाएं तो बोर्ड पे देखिएगा, मैंने इस पैटर्न में लिखा हुआ है इसको, कि आपके समझ में आसानी से आ जाए। ये है अप्रैल, सारे मंथ आपके सामने हैं। देखिए क्वार्टर 3 महीने का एक मंथ है, तो ये फर्स्ट क्वार्टर, ये सेकंड क्वार्टर, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। इसका मतलब क्लियर है कि आप क्वार्टरली ड्राइंग्स करेंगे तो आप एक साल में 4 बार ड्राइंग करेंगे। मंथली का मतलब 12 बार है और क्वार्टर का मतलब सिर्फ 4 बार है, क्योंकि 4 क्वार्टर है तो 4 बार ड्राइंग होगा। फर्स्ट क्वार्टर की फर्स्ट डेट अप्रैल 1, सेकंड क्वार्टर की फर्स्ट डेट 1 जुलाई,
थर्ड क्वार्टर की फर्स्ट डेट अक्टूबर फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर की फर्स्ट डेट जनवरी फर्स्ट। बार बार मैंने पहली तारीख क्यों ली हर क्वार्टर की? क्योंकि लिखा है ड्राइंग्स मेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर की पहली डेट, तो पहले क्वार्टर की पहली डेट, दूसरे की पहली डेट, तीसरे की पहली डेट, चौथी की पहली डेट। अब आपको फॉर्मूला लगाना है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग ये रहा। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग ये रहा। देखिए 4 ड्राइंग होनी थी, 1 2 3 4, तो फर्स्ट और लास्ट ये मिल गया। नाउ टाइम लेफ्ट आफ्टर, टाइम बचा कितना? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक दोबारा अगर आप काउंट करेंगे तो 12 मंथ होंगे। लास्ट ड्राइंग हुई थी जनवरी 1 पर। अगर आप जनवरी 1 से 31 मार्च तक जाते हैं तो पूरे 3 महीने बचते हैं। देखिए क्वार्टरली है, तो 12 + 3/2 इट्स 15 over 2 and then 7.5 and then 7.5। ये हो गया हमारा क्वार्टरली। अगर इसी को आप हाफ ईयरली बनाना चाहें तो सिंपल है, हाफ ईयरली। देखिए हाफ ईयरली का मतलब है 6 मंथ का एक बैच। तो ये फर्स्ट 6 मंथ, ये सेकंड 6 मंथ, ओके। 2 हाफ ईयरली हो गए। अगेन फर्स्ट डे ऑफ ईच हाफ ईयरली, तो 2 हाफ ईयरली है। एक साल में 2 हाफ ईयरली है तो 2 बार ड्राइंग होगा। पहली हाफ ईयरली है तो 1 अप्रैल, सेकंड हाफ ईयरली तो 1 अक्टूबर। तो देखिए फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट ड्राइंग एंड लास्ट ड्राइंग मिल गया। टाइम लेफ्ट आफ्टर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरे 12 मंथ एंड 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ, इट्स 18/2 मींस 9। तो अगर आप ड्राइंग्स फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ निकाल रहे हैं, ईच क्वार्टर निकाल रहे हैं, ईच हाफ ईयरली निकाल रहे हैं, तो सिंपल सा मतलब है कि हम लोग इस तरीके से मंथ को कैलकुलेट, टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसी को हम थोड़ा रिवर्स ले जाएं सेकंड मेथड पर, इफ ड्राइंग्स मेड ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, एवरी क्वार्टर और एवरी हाफ ईयर, तो क्या होगा? देखिए टाइम पीरियड यही रहेगा, बस कैलकुलेशन में थोड़े से फर्क आएंगे। आई होप आप समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे मुझे कमेंट करें, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। ये हमारे मंथ है। आप फोकस करिएगा लास्ट डे, हर महीने का मंथली काउंट कर रहे हैं, तो देखिए हर मंथ का लास्ट 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 28 and 29 whatever according to the year and then again 30। ये हर महीने की लास्ट डे को ड्राइंग हो रहा है, ओके। नाउ द फॉर्मूला इज टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग एंड लास्ट ड्राइंग। So first drawing is 1 April 30 and the last is 31st of March। अगर आप 30 अप्रैल से 31 मार्च तक जाते हैं, याद रखिएगा ये 1 अप्रैल नहीं है, 30 अप्रैल है, इसका मतलब अप्रैल ऑलरेडी गॉन हो चुका है। आज बचा क्या आपके पास? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कुल मिला के 11 मंथ and the last drawing is 31st March। so 31st March से 31st March, कुछ बच्चे कहते हैं सर करेंट 31st March से नेक्स्ट 31st March। नो, हम करेंट की बात कर रहे हैं, 1 ईयर की बात कर रहे हैं। so करेंट ईयर में 31st March है ये, तो इसमें कोई गैप नहीं है, ये 0। तो ये हो जाएगा बेटा 11/2 मींस 5.5 मींस 5.5। जैसा भी आपको बेटर लगे आप यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसको क्वार्टरली बेसिस पे ले जाऊं तो देखिएगा मंथली का मतलब 12 टाइम था, क्वार्टरली का मतलब 4 टाइम होगा। ये देखिए मैं क्वार्टरली यहाँ काउंट करवा रहा हूँ आपको। क्वार्टरली के लिए फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड लास्ट क्वार्टर। हमने पढ़ना है लास्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर। पहले क्वार्टर की लास्ट डेट 30 जून, सेकंड क्वार्टर की लास्ट डेट 30 सितंबर, थर्ड क्वार्टर की लास्ट डेट 31 दिसंबर, फोर्थ क्वार्टर की लास्ट डेट 31 मार्च। अगेन फर्स्ट एंड लास्ट ड्राइंग, तो देखिएगा सबसे पहली ड्राइंग जून में हुई, सबसे लास्ट ड्राइंग मार्च में हुई। अगर 30 जून से 31 मार्च, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 30 जून से 31 मार्च जाए तो 30 जून तो ओवर हुई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल हुए 9 मंथ। एंड देन 31 मार्च से 31 मार्च तक जाएंगे तो 0 एंड इट विल बिकम 9/2, 4.5 एंड 4.5। अगर इसी को आप हाफ ईयरली बेसिस पे काउंट करते हैं तो आपको तो मालूम ही है हाफ ईयरली का मतलब है 2 हाफ ईयरली होगी, फर्स्ट हाफ ईयरली एंड सेकंड हाफ ईयरली। एंड अगेन लास्ट डे ऑफ ईच हाफ ईयरली, पहली हाफ ईयरली का लास्ट डेट 30 सितंबर एंड नेक्स्ट हाफ ईयरली का लास्ट डेट 31 मार्च। फर्स्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग,
Time left after first drawing 30 September to 31st March, 6 months. Time left after last drawing 31st March to 31st March is 0. Then 6/2 it will come 3. So ये है हमारे सामने, अगर आप रेगुलर मेथड में ड्राइंग्स कर रहे हैं तो अगर आप फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ और क्वार्टर और हाफ ईयरली निकालते हैं तो टाइम आपके सामने है. इफ ड्राइंग्स मेड ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच एंड एवरी मंथ ऑफ क्वार्टर और हाफ ईयरली, टाइम आपके सामने है. बट द थर्ड एंड द लास्ट स्टेप, इफ ड्राइंग्स मेड ऑन एवरी मिड ऑफ मंथ, क्वार्टर एंड हाफ ईयरली, बेटा देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट द टाइम हियर. कोई भी जरूरत नहीं है टाइम की कैलकुलेशन के लिए. आप आसानी से यहाँ पर लिख दीजिए 6 मंथ ओनली. उसकी कैलकुलेशन में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा अगर आप लोग चाहेंगे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है कि आप लोग इसको समझें. ये हमारा रेगुलर मेथड है. सो थैंक यू एवरीवन. इस वीडियो में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सिर्फ रेगुलर मेथड निकालना सीखा, जिस रेगुलर के अंदर में आपको ये सारी चीजें आपको समझाई गई हैं. नेक्स्ट वीडियो होगा रेगुलर के लिए एंड देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होंगे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कंप्लीट कर देंगे. तो 2 सेपरेट वीडियोस के अंदर पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. देन थर्ड वीडियो से हम ट्राई करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस कर सके जो डिफरेंट टाइम पीरियड और बेसिस के बिहाफ पर दिए होंगे. सो थैंक यू एवरीवन. बाय बाय. टेक केयर.